बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 जनवरी 2021 है और नाजरीन हुकूमत डट गई है। इमरान खान साहब डट गए हैं और इमरान खान साहब ने अपोजिशन के तमाम तर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। नाजरीन, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि अब ब्रॉडशीट, हुदैबिया केस और सरे महल के हवाले से तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ही करेंगे। नाजरीन, हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है और पाकिस्तान एक्ट 2017 के तहत इस इंक्वायरी कमीशन का कयाम अमल में लाया गया है। नाजरीन, अब जहनों में ये सवाल उठता है कि इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करते वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को क्या कानूनी और आईनी इख्तियारात हासिल होंगे। तो वो इख्तियारात मैं पहले आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद यकीनन आप अपनी मंतकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि जरदारी और शरीफ खानदान के लिए JIT का एक और पंधा तैयार हो चुका है। नाजरीन, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को इख्तियार हासिल होगा कि ब्रॉडशीट, हुदैबिया और सरे महल के हवाले से तहकीकात मुकम्मल करके 45 दिन में अपनी सिफारिशात इमरान खान साहब के हवाले करेंगे। इसके अलावा दूसरा इख्तियार जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को हासिल होगा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के मातहत तमाम इदारे रेलेवेंट रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। यानी ब्रॉडशीट केस, हुदैबिया और सरे महल के हवाले से वफाकी और सूबाई तमाम इदारे इस बात के पाबंद होंगे कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब जो भी रिकॉर्ड तलब करेंगे तो वो रिकॉर्ड उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो इख्तियार जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करते वक्त हासिल होगा और वो ये कि इन केसेस से रेलेवेंट किसी भी शख्स को कमीशन के सामने पेश होने के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। यानी कि इन केसेस से मुतल्लिका किसी भी शख्स को जो है वो तलब किया जा सकता है। अब नाजरीन, अगर आप खुद गौर कर लें तो हुदैबिया केस में किन किन लोगों के नाम शामिल हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम शामिल है, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल है, उसमें मरियम नवाज का नाम शामिल है, उसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम शामिल है, उसमें हमजा शहबाज का नाम शामिल है। तो इस शिक से ये जाहिर होता है कि किसी भी वक्त इन अफराद को जो है इन केसेस की तहकीकात करते वक्त तलब किया जा सकता है। सरे महल के हवाले से डेफिनेटली आप जानते हैं कि उसमें आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की तकरीबन तमाम सीनियर क़यादत को भी तलब किया जा सकता है। नाजरीन, ये जो शिक है इससे ये इंदिया हमें मिलता है कि डेफिनेटली हुदैबिया केस के हवाले से या सरे महल के हवाले से या ब्रॉडशीट के हवाले से जब ये एक रुकनी कमीशन तहकीकात करेगा तो उन मुतल्लिका शख्सियात को डेफिनेटली तलब किया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी और आईनी तकाजा भी है कि जब किसी केस के हवाले से तहकीकात की जाती है तो मुतल्लिका शख्सियात को जो उस केस में मरकजी शख्सियात हों उनका जो रिकॉर्ड है वो उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उस कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता है। तो ये एक और किस्म की JIT की तैयारी हो चुकी है। JIT का पंधा इन लोगों के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त आपको वो मनाजर एक बार फिर से जो है पर्दा स्क्रीन पे जो है ना उभरते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कि जब 2017 में एक JIT का कयाम अमल में लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत, तो उस वक्त जब शरीफ खानदान JIT में पेशी के लिए जा रहा होता तो उस वक्त ये हाथ और उंगलियां ऐसे लहराते हुए जाते, लेकिन जो भी शख्स JIT में पेशी के बाद बाहर आता तो उस पे एक क़यामत सुगरा बर्पा हो जाती थी।
ठीक है, और उस वक्त मीडिया के कैमरों के सामने जो है ना वो गरजते और बरसते हुए नजर आते थे। तो डेफिनेटली JIT में उनसे सख्त सवाल पूछे गए होंगे डेफिनेटली, और उनके पास सवालों का कोई तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं होता होगा। तो उसके बाद वो गजब के साथ जो है ना उनके माथों पे पसीना होता था और ब्लड प्रेशर की वजह से उनके चेहरों पे जो सुर्खी और लाली थी वो वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती थी। खैर, अब ये शिक ये साबित करती है कि किसी भी वक्त इन लोगों को तलब किया जा सकता है। इसके अलावा नाजरीन जो एक इम्पॉर्टेंट इख्तियार दिया गया है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स कमीशन के सामने पेश नहीं होता तो ये एक रुकनी कमीशन उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है या उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनिशिएट की जा सकती है। तो अगर उस शिक को, उस इख्तियार को इस इख्तियार के साथ कनेक्ट करके देखा जाए तो इन लोगों का पेश होना जो है वो जरूरी समझा जाएगा, अदरवाइज उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन एक और भी इख्तियार है और वो ये कि कमीशन को बैनुल अक़वामी टीम तश्कील देने का इख्तियार होगा और इन केसेस के हवाले से जो रेलेवेंट पर्सन्स होंगे, जो लोग होंगे, जो शाहिद होंगे, जो गवाह होंगे, उनका भी बयानात जो है उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो नाजरीन कमीशन को जो तश्कील दिया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे गुजारिश कर दी कि पाकिस्तान एक्ट 2017 के तहत इस कमीशन को तश्कील दिया गया है और इस एक्ट के तहत जो भी कमीशन तश्कील दिए जाते हैं उन्हें ये इख्तियारात हासिल होते हैं। तो आने वाले दिनों में अब आपको वो मनाजिर एक बार फिर से नजर आएंगे। अब नाज़रीन डेफिनेटली आप लोगों के जहनों में ये एक सवाल उठता होगा कि सरे महल और हुदैबिया केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में वो केसेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं, तो इस कमीशन का आखिर फायदा क्या होगा। इस हवाले से मेरी काफ़ी कानूनी माहिरीन से बात हुई, सीनियर कानूनी माहिरीन से बात हुई, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि इन केसेस को जिसे सुप्रीम कोर्ट बंद करने के अहकाम जारी कर चुकी हो उन्हें जो है ना दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब का जो मकसद है वो इतना है कि इस हवाले से जहां जहां सुकमतें कमजोरियां थी और रियासती इदारों ने इन केसेस को कैसे परसू किया, कैसे इसकी प्रोसीडिंग हुई, तो उसकी निशानदही भी की जाए और इसके बाद जो 45 दिन बाद जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब जब अपनी तहकीकात मुकम्मल करके सिफारिशात मुरतब करके इमरान खान साहब की खिदमत में पेश करेंगे तो इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक भी किया जा सकता है ताकि कौम के इल्म में आ जाए कि किस तरह इन लोगों ने जो है अवामी पैसों पे डाका डाला है। और ये भी शायद एक ऑप्शन हो सकता है। कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि इस किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, चाहे जितने भी हजारों नए शवाहिद भी क्यों कर सामने ना आ जाए, उसी केस को जो है दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पे भी शायद गौर किया जा रहा है कि अगर नए शवाहिद सामने आ जाते हैं हुदैबिया केस में, सरे महल केस में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से दरखास्त दायर कर दी जाए। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फवक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।